नमस्कार एंड स्वागत है सभी फैंटेसी प्लेयरों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिग बैश लीग की मैच नंबर 3 जो कि होने वाला है सिडनी थंडर वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर दोस्तों, ठीक है। और ये मुकाबला होने वाला है थंडर के होम ग्राउंड पे जो कि है मनुका ओवल कैनबरा, और एक दूसरा भी इनका होम ग्राउंड है जो है आपका सिडनी शो ग्राउंड है ना। यहाँ पे मेजरली हर सीजन 2 मैच खेले जाते हैं, है ना। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बैटिंग पिच है बॉलिंग पिच है, ये एकदम न्यूट्रल पिच है जहाँ पे आप न्यूट्रल टीम बनाना है आपको। और इस वेन्यू पे आप है ना सिंगल टीम का सीवीसी इजीली बनाओ। देखो, हो सकता है कि मैंने पहले मैच में बताया था कि आप एरोन हार्डी को कप्तान बना दो, वीसी जेनिंग्स बना दो, तो हार्डी खेला नहीं था एक्चुअल में, वो स्क्वाड में ही नहीं था, है ना। वो मेरी गलती थी। और दूसरे मैच की बात करें जहाँ पे मैंने कहा था आप डावर्सिस को ट्राई कर सकते हो, है ना, और जेम्स विंसे को ट्राई कर सकते हो, हालांकि वो भी नहीं बने। लेकिन आपको ये फॉर्मेट हर मैच में फॉलो करना पड़ेगा। जिस दिन अप्लाई हो गया तो आपकी रैंक अलग ही लेवल पे आएगी, ये लिख के ले लो दोस्तों, है ना। हमेशा रैंक नहीं आएगी, लेकिन ट्राई करते जाओ। और आज भी मैं आपको प्लेयर बताऊंगा, उन पे फोकस करना है मेजरली। जैसे कल मैंने कहा था कि जे फ्रेशर मैकबक चलेगा तो एडम जंपा फ्लॉप हो जाएगा, है ना। जोसेफ फिलिपी और हेनरी केस में से एक ही प्लेयर चलने वाला है, तो आप डिपेंड है कि किसको ले रहे हो, है ना। फिलिपी को ले रहे हो तो हेनरी केस को ना लो, यदि हेनरी केस को ले रहे हो तो फिलिपी को ना लो, है ना। तो वही चीज़ वहाँ पे अप्लाई हो गई थी, जंपा भी फ्लॉप हो गया था। तो हाई सिलेक्शन में ऐसी प्रेडिक्शन होना बहुत सही होता है जहाँ पे आपको क्लियर कट पता होता है कि मुझे किसको पिक करना है किसको ड्रॉप करना है। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है किसी भी फैंटेसी ऐप में अंदर टीम बनाने के लिए दोस्तों, है ना। वही काम मैं आज बताने वाला हूँ, जहाँ पे दोस्तों 34% स्पिनर्स को हेल्प है, जहाँ पे लो सिलेक्शन स्पिनर एल पोपे है जो कि आज के मैच पे 2 विकेट इजीली निकाल सकता है, उसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा, है ना। और मैं हमेशा कहता हूँ, और हसन खान जो कि लास्ट मैच में खेला था और रेनिगेट्स वाले में उसने 1 विकेट निकाला था, है ना। हालांकि उसको विकेट एक ही मिला होगा, लेकिन आने वाले टाइम में वो बंदा विकेट निकालेगा। जैसे कि एडलेड स्ट्राइकर के पास में फेबिन एलन है, इस बार स्ट्राइकर के पास में पेस अटैक नॉर्मल है, इतना अच्छा नहीं है दोस्तों, है ना। तो एडलेड स्ट्राइकर इस सीजन स्ट्रगल कर सकती है। हालांकि इनके पास में है थॉर्टन है, लेकिन फिर ले उनके पास में वेसेगार था, वो भी अब नहीं है, वो ओपोनेंट में चला गया थंडर के अंदर, है ना। तो वो चीज़ें हैं। बात करें थंडर के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, तो मैच विनर तो थंडर होने वाला है, और इनके बॉलर्स रहेंगे डेलिन सेम्स एंड लोकी फर्गूसन दोस्तों, है ना। और स्ट्राइकर्स के लिए इंपॉर्टेंट बॉलर रहने वाले सी बॉयस एंड आपके एस थॉर्टन। जो मैं कहता हूँ कि भाई थंडर के पास में दोनों अटैक अच्छे, स्पिन अटैक भी अच्छा है, पेस अटैक भी अच्छा है, लेकिन इनके पास में स्ट्राइकर के पास में स्पिन अटैक ही अच्छा है, पेस अटैक इनके पास में भी इतना अच्छा नहीं है दोस्तों, ठीक है। इनके पास में जेमी ओवरटन है जो कि, और बेजली है और थॉर्टन है। अब ये तीनों यदि चलते हैं, तीनों में से 2 भी चलते हैं, तो भाई साहब आपकी टीम बेहतरीन बन जाएगी, है ना। आगे बढ़े उससे पहले चलते हैं अपन टेलीग्राम चैनल पे। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल, कृपया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और यहाँ पे ये आप इस मौलिक का रिजल्ट कैसा गया था कमेंट जरूर करना। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था वो अभी तीसरा मैच पे ज्वाइन कर लेना, और जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, क्योंकि मैंने टीम भी पहले 20 मिनट पहले अपलोड कर दी थी, तो उसमें आपको इशू नहीं आना चाहिए कि भाई टीम पहले नहीं मिली थी। 3 मेंबर्स की लीग थी, आप उसमें कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हो, 17 रुपये से लेके जो भी आपको इन्वेस्टमेंट प्लान होता है ना। लेकिन हमेशा मेरा सजेशन रहता है जितना भी आपका वॉलेट बैलेंस होता है उसका 6% 7% इन्वेस्ट किया करो, क्योंकि इस स्मॉल लीग में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि आज आप जीतोगे जीतोगे, है ना। तो 6% की भी आपसे कंटिन्यू 10 मैच खेल लो, आपको 40% विनिंग हो जाएगा। मान के चलो आपने 6 मैच में 100 रुपये लगाए, तो आपको एट दी एंड 140 रुपये मिनिमम मिनिमम 40 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। ये जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, कैसे भी हो जाए, आप चाहे कितनी बकवास टीम बना लो, फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट आपको पैसा निकाल के दे देगा दोस्तों, है ना। तो ये टीम का रिजल्ट कैसे गया कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है। और ये टीम भी अच्छी गई थी, जिसके अंदर आपको मैंने क्या इसमें रिस्क लिया था आपका लोरी वांस को, है ना। इसकी जगह यदि आप सेफर्ड को लेते जो कि हाई सिलेक्शन प्लेयर था, मैंने चाहता सेफर्ड चले, मेरे को लग रहा था कि बेन डावर्सिस उसको आउट कर देगा सेफर्ड को, लेकिन वो हुआ नहीं था एक्चुअल में, है ना। ब्राउन को आउट कर दिया था, हालांकि ब्राउन अच्छा और भी कर सकता था, है ना। तो वो चीज़ है। और पहला मैच था तो अपन को इतना मतलब कि जो इनकी रेनिगेट्स के जो पेस अटैक का नहीं पता था ना, भाई कौन सा बॉलर पावर प्ले के अंदर आएगा, कौन सा बॉलर डेथ ओवर के अंदर आएगा, है ना। इसलिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और ग्रैंड लीग के जो आप 5 रुपये कॉन्टेस्ट के अंदर विनिंग तो देख ही रहे होगे, इस बिग बैश लीग के अंदर आने वाली है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नोट्स पे। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हाईली सिलेक्टेड प्लेयर की। इसके अंदर पहले बात करते हैं थंडर के 7 ऐसे प्लेयर जहाँ पे जनता को बहुत ज़्यादा विश्वास है, लेकिन इनमें से 7 में से 3 फ्लॉप प्लेयर आपको मैं बताने वाला हूँ, तो उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। तो पहले बात करते हैं, वार्नर चलने वाला है, ये फ्लॉप नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लॉप प्लेयर की, ठीक है। कैमरॉन बेनक्रॉफ्ट एंड एस रदरफोर्ड, इन दोनों में से आपको एक को ही पिक करना है।
यदि आप रदरफोर्ड को पिक करो तो बेनक्रॉफ्ट को ड्रॉप कर दो, यदि इसका उल्टा कर लो, ठीक है। यदि बेनक्रॉफ्ट है तो रदरफोर्ड को बिल्कुल भी पिक ना करो। यदि हो जाता है तो भाई भाई ये बैड लक अपना, सिंपल सी बात है ना। और डेलिन सैम्स एंड ग्रीन में से आपको एक को पिक करना है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आप चाहे तो ग्रीन को ड्रॉप कर दो, मैं कहता हूँ ग्रीन को आप है ना सिडनी शो ग्राउंड में ट्राई कीजिएगा। ये बंदा वहाँ पे पता नहीं इसको क्या मतलब कि अलग ही लेवल का प्लेयर बन जाता है। लेकिन क्या होता था कि पिछले सीजन ये कप्तान था टीम का, है ना, तो ये अपनी मनचाही कभी भी कर लेता था। वह सच बता रहा हूँ, ग्रीन ऐसा ही करता था पहले भी, कि जब उसको लगता था कि पावर सर्ज के अंदर बॉलिंग कराने आ जाता था, पावर प्ले के अंदर आ जाता था, डेथ ओवर के अंदर भी आ जाता था एक ओवर करने के लिए, है ना। लेकिन अब कप्तान डेविड वार्नर है, इसका पहला मैच देखेंगे कि ये बॉलर्स को कैसे रोटेट करता है, क्योंकि फैंटेसी में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दोस्तों, है ना। तो इसलिए अपन देखेंगे, तो मैं यहाँ पे ग्रीन को ड्रॉप करूंगा, उसकी जगह मैं सैम्स को पिक करूंगा। लोकी फर्गुसन एंड तनवीर सांगा, इसके अंदर अब कंडीशन क्या है दोस्तों, यदि थंडर पहले बॉलिंग करती है तो लोकी फर्गुसन, थंडर सेकंड बॉलिंग करती है तो तनवीर सांगा, बस सिंपल कंडीशन है। इसमें आपको कोई हैक्टिक बिल्कुल भी नहीं होना है ना। देखो रिस्क तो आपको लेना होगा, बिना रिस्क तो आप ग्रैंड लीग टीम कभी भी नहीं बना पाओगे। और मैं आपको इतना मदद कर रहा हूँ कि भाई इसको पिक करना है, इसको नहीं पिक करा है। हाँ गलत हो जाता है दोस्तों, वो कोई बड़ी बात नहीं है ना। यदि आप इनके स्टेट चेक करोगे तो आपको 99% आप कंफ्यूज हो गए, भाई मैं किसको पिक करूँ, किसको ड्रॉप करूँ, बैटिंग फर्स्ट का देखूँ, बैटिंग सेकंड का देखूँ। जैसे टॉस होता है दिमाग उथल फुथल हो जाता है सबका, कुछ समझ में नहीं आता, है ना। तो अभी से आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये तो बात हो गई थंडर के 7 प्लेयर में से 4 प्लेयर कौन से पिक करने हैं। अब बात करते हैं स्ट्राइकर के 4 में से मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 प्लेयर कैसे पिक करने हैं, है ना। तो आप सी बॉयस एंड मैथ्यू शॉट तो आपकी हर टीम में होना चाहिए। अब रोटेशन करना आपका लिन का एंड डार्सी शॉट का, और इनको आप डायरेक्ट ड्रॉप भी कर सकते हो, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो मैथ्यू शॉट और बॉयस तो आपकी हर टीम में होने चाहिए, लेकिन जो क्रिस लिन है और डार्सी शॉट है, इनमें से आपको रोटेट करना है, कभी इसको कभी उसको, और एक टीम में दोनों को ड्रॉप कर दो। समझ गए मेरी बात को। 4+2 6, 4+3 7 प्लेयर, तो 6 हाई सिलेक्शन प्लेयर पिक करे हो तो ऐसे ट्राई कर लेना जिसके अंदर आपके पास में ना तो लेन होना चाहिए ना डार्सी शॉट होना चाहिए। यदि आप 7 ट्राई करे हो तो डार्सी शॉट और लेन में से भी आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। अब बात करते हैं लो सिलेक्शन की, जिसके अंदर बात करते हैं स्ट्राइकर। पहले थंडर क्लियर कर लेते हैं ना। तो इन थंडर में से आपको 6, मतलब कि अपन ने पहले 4 पिक किए थे ना, तो 2 प्लेयर यहाँ से पिक करने हैं। तो कैसे पिक करने हैं, जैसे कि आपको एस कॉन्टस है, एस कॉन्टस और आपका वेसेगार है, इनको ट्राई कर लीजिएगा, या फिर सैम बिलिंग और वेसेगार को ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर इनका बैटिंग ऑर्डर मेजरली जो एस कॉन्टस है जो कि ओपनिंग करने वाला है ना, तो इसको आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं, तो मैंने थंडर के बता दिए। अब बच्चे हुए 3 प्लेयर सिडनी सॉरी एडलेड स्ट्राइकर के, वो कैसे पिक करने हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फेबियन एलन और हेनरी थॉर्टन, इनमें से एक को पिक करना है, ठीक है। कंडीशन बता देता हूँ मैं आपको। यदि आपकी एडलेड स्ट्राइकर पहले बॉलिंग कराती है तो थॉर्टन को पिक कर लेना, या फिर पहले बैटिंग करती है तो एफ एलन को पिक कर लेना, ठीक है। और जे बेजली और आपका जेमी ओवर्टन, जे बेजली एंड जेमी ओवर्टन में से आपको एक को पिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर एक को पिक करना पड़ेगा आपको एल पोपे को दोस्तों, है ना। तो ये आप ट्राई कर लीजिएगा। वेदरल्ड को आपको तभी ट्राई करना है जब आप डार्सी शॉट और क्रिसलिन उन दोनों को ड्रॉप करियो, है ना। यदि उनमें से किसी को ड्रॉप नहीं करियो तो फिर आपको वेदरल्ड को पिक नहीं करना है, समझ रहे मेरी बात को। तो ये मैंने आपको ग्रुप बता दे। हेनरी नेल्सन मेरे भी आपसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, और ओलिवर डेविस भी मेरे भी आपसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अब इसको अवार्ड दे दे वो बात अलग है। जैसे कल सिडनी सिक्सर ने दिए थे ना जे जे डेविस को, एक 3 ओवर करा दिए थे, बंदा 1 विकेट लेके चला गया था, 43 फैंटेसी पॉइंट देके चला गया था। हालांकि जिसका 1 करोड़ अमाउंट भी नहीं किया उसके पास में वो प्लेयर नहीं था, हसन खान था दोस्तों, है ना। तो वो चीज़ है। अब बात करते हैं कप्तानी की। तो कप्तान रहेंगे अपने थंडर के भी आपसे वार्नर, सैम्स फर्गुसन, और एडलेट के भी आपसे रहेंगे शॉट, बॉयस एंड क्रिसलिन। ये सिंपल सीवीसी रहेंगे अपने। और ये रहेगी अपनी एसएल टीम, जिसके अंदर आप कुछ भी बदलाव ना करें, ठीक है। आप इसके अंदर एक बदलाव कर सकते हो कि मैंने वेदरल्ड को अभी के लिए पिक किया है क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि एडलेट पहले बैटिंग करेगी या सेकंड बैटिंग करेगी। अन्यथा यहाँ पे मैं वेदरल्ड को ड्रॉप करके यहाँ पे मैं पिक करूंगा जेमी ओवर्टन को, है ना। तो बस इतना चेंज मैं कर सकता हूँ। और सेम टीम रहेगी क्योंकि स्मॉल लीग के अंदर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है अपन को। ग्रैंड लीग के अंदर जैसे ग्रेन को ड्रॉप करूंगा, है ना, तो वो आप किसी लिए कर लेना। बात करें कैडेंस की तो वो रहेगी 88 टू 88.5। कल वाले मैच में मैंने 86.5 टू 87.5 बताई थी, और कल वाले में बनी थी 86.5 की ड्रीम टीम दोस्तों।
है ना। और टीम पार्टीशन की बात करें तो कल वाले में 6-5 का बना था और आज वाले में 6-5 का ही बनने वाला है। बात करें कॉम्बिनेशन की, और रहेगा अपना 2-2-3-4 1-3-4-3। तो मेजरली कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करना है। चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे और टीम क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे समय थोड़ा कम बचा है, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं वीडियो पहले मतलब कि कम से कम 15 घंटे वीडियो अपलोड कर दूँ, कि जो भी मेंबर्स, कई मेंबर ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉय है या फिर अपना खुद का बिजनेस वगैरह जो भी है, एट द एंड स्टूडेंट है, तो उनको टाइम मैनेजमेंट का होता है। तो आप है ना एक ऐसा काम करिए, एक कमेंट डाल दीजिए कि किस टाइम पे या फिर कितने घंटे पहले आपको वीडियो चाहिए, है ना। मैं उसके भी आपसे काम कर लूँगा, ठीक है। तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट रहेगा कि मेरा एक टाइम फिक्स हो जाए कि भाई इतने बजे मेरे को वीडियो अपलोड करना ही करना है ना, कि मेंबर्स का वेट कर रहे हैं, वही चीज़ है। तो आप वो ट्राई कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको उसी टाइम के भी आपसे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पे पिक कर लेते हैं सी बॉयस। और यहाँ पे इनके पास में डोगेट एक अच्छा पेसर है, लेकिन अभी वो ना उसकी टेस्ट की स्क्वाड में है तो वो अवेलेबल नहीं है। एल पोपे, थॉर्टन, ये थॉर्टन वगैरह अभी हाई लो सिलेक्शन है, दूसरे मैच में सबका हाई सिलेक्शन हो जाएगा, देख लेना दोस्तों, है ना। मैं कहता हूँ कि किसी भी टीम का पहला मैच होता है ना, फुल के रिस्क पूरा ले लो, है ना, क्योंकि लो सिलेक्शन प्लेयर चल गया ना तो आपके मजे ही मजे करा देगा। यहाँ पे एडवांस सेक्शन और फिक्स प्लेयर अभी के लिए जैसे ग्रुप बना सकते हो, कि जैसे मैंने कहा था ना कि बेनक्रॉफ्ट और रदरफोर्ड, इनमें से मेरे को एक चाहिए, तो आप ऐसे ग्रुप बना लीजिए। यदि आपको खुद को कन्फ्यूजन होता है ना, तो आप फैंटेसी हमारे जो ये है ना सॉफ्टवेयर, इसके अंदर ग्रुप बना लीजिएगा, तो इजीली समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको डेमो के लिए बताया था क्योंकि समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा। डेविड वार्नर, क्रिस लिन, मैथ्यू शॉट, डेलियन सैम्स, सी बॉयज एंड लोकी फर्गूसन, ये अपने कप्तान रहेंगे, यही अपने वाइस कप्तान रहेंगे। मेजरली मैंने देखा है कि इसके जो अपना बिग बैश लीग होता है ना, इसमें मेजरली ऑलराउंडर का डोमिनेंस होता है विथ पेसर, है ना। तो वो चीज़ है, 6 प्लेयर लेंगे अपने थंडर के, 5 प्लेयर लेंगे एडलेट स्ट्राइकर के। और बात करें परसेंटेज की, 6-5-7-4 दोनों ट्राई करेंगे। और यहाँ पे बात करेंगे 88 से लेके 88.5, है ना, इसके भीतर ही ड्रीम टीम बनने वाली है। कॉम्बिनेशन रहेगा अपना 1-1-3-4-3, कहाँ पे गया वो, एक जगह नंबर 2-2-3-4, 2 कीपर 2 बॉलर्स। यहाँ पे हो गया अपने 10 टीम का डेमो, जिसके अंदर देखो दोस्तों आपका रदरफोर्ड है तो कैमरन बेनक्रॉफ्ट नहीं है, देख रहे हो, बैनक्रॉफ्ट है तो रदरफोर्ड नहीं है ना। लेकिन दोनों में से एक मिलेगा, वो कितनी प्लस पॉइंट है, दोनों ड्रॉप नहीं होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो भी अच्छी बात है दोस्तों। एट दी एंड मेरा मोटिव ये रहता है कि हमारे मेंबर्स पैसा अर्न करे, कैसे भी अर्न करे, फैंटेसी की भी आपसे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।